नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। जय श्री राम, जय हनुमान, जय सीताराम और जय भोलेनाथ कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिए। मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही खास है। मैं आपको श्री कृष्ण की जन्म की कहानी के बारे में बताऊंगा। इस कहानी सुनने से पहले मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। भगवान विष्णु ने अभी तक कुल 9 अवतार लिए हैं, जिनमें से उनके 8वें अवतार श्री कृष्ण के जन्म की कथा सबसे अनोखी और रोमांचक है। मथुरा के क्रूर और आतताई राजा कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह अपने ही मित्र वासुदेव के साथ करवाया था। लेकिन देवकी की विदाई के समय आकाशवाणी हुई कि उसका 8वां पुत्र ही कंस के अंत का कारण बनेगा। इससे क्रोधित कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और एक एक करके उनके 6 पुत्रों की हत्या कर दी। लेकिन श्री कृष्ण के जन्म लेने पर कुछ ऐसा हुआ कि कंस उनका बाल भी बांका नहीं कर सका। श्री कृष्ण के जन्म की कहानी। यह कथा द्वापर युग की है। पृथ्वी पर क्रूर और आतंकी दैत्यों, दानवों और राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। इससे दुखी होकर देवी पृथ्वी ने देवताओं से प्रार्थना की कि इन आतताइयों को समाप्त कर उससे उसकी रक्षा करें। लेकिन स्वयं राक्षसों के अत्याचार से परेशान देवताओं के पास इसका कोई समाधान नहीं था। इसलिए सभी ने भगवान विष्णु की सहायता मांगने का विचार किया। जब पृथ्वी और देवतागण भगवान विष्णु के निवास क्षीर सागर पहुंचे तो उस समय वह शेषनाग पर लेटे हुए आराम कर रहे थे और उनकी पत्नी माता लक्ष्मी उनके चरणों के पास बैठी हुई थीं। देवताओं और पृथ्वी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे अवनी, मैं तुम्हारे दुख दूर करने के लिए जल्दी ही मनुष्य रूप में अवतार लूंगा। भगवान श्री हरि के वचन सुनकर सबका समाधान हुआ और सभी लोग उन्हें प्रणाम करके चले गए। उधर एक समय मथुरा में राजा उग्रसेन का राज्य था। वह एक अच्छे व दयालु राजा थे, लेकिन उनका पुत्र कंस अत्यंत क्रूर था। उसने एक दिन अपने बल से अपने ही पिता उग्रसेन को सिंहासन से हटाकर कारागार में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। कंस का एक मित्र था राजा वसुदेव। एक दिन कंस ने वसुदेव को अपनी लाडली चचेरी बहन देवकी से विवाह करने का आदेश दिया। वसुदेव की पहले से ही रोहिणी नामक पत्नी थी। कंस ने वसुदेव और देवकी का विवाह बड़ी धूमधाम से कराया। जब देवकी की विदाई हो रही थी तो कंस ने उसके प्रति प्रेम होने के कारण स्वयं रथ चलाने का निर्णय किया और सारथी की जगह बैठ गया। लेकिन तभी बहुत जोर से आकाशवाणी हुई, हे कंस, देख, जिस बहन को तू इतना प्रेम करता है उसी की 8वीं संतान भविष्य में तेरा वध करेगी। यह सुनते ही कंस क्रोध से लाल हो गया और उसने सैनिकों से कहकर देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। दोनों को इस तरह बंदी बनाने के बाद कंस ने सोचा कि भले ही आकाशवाणी 8वें पुत्र के लिए है, लेकिन मैं उनके जन्म लेने वाली हर संतान को मार दूंगा, जिससे कोई गलती होने की संभावना ही ना रहे। इसके बाद जब भी देवकी गर्भवती होती तो कंस सैनिकों को पहरा और भी कड़ा करने का आदेश देता, और जैसे ही वसुदेव देवकी की संतान का जन्म होता तो कंस आकर उस बच्चे को कारागार की ही दीवार पर पटक कर मार देता। इस तरह कंस ने उनके 6 पुत्रों की हत्या कर दी। इसके बाद जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई तो भगवान विष्णु की योजना के अनुसार यह संतान शेषनाग का रूप होने वाली थी। देवकी और वसुदेव से मिलने वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी कारागार में आती रहती थी। देवताओं ने चमत्कारिक रूप से देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। इस तरह रोहिणी ने श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को जन्म दिया। इसके बाद देवकी 8वीं बार गर्भवती हुई। यह भगवान विष्णु के 8वें अवतार की शुरुआत थी। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में मध्यरात्रि को देवकी की 8वीं संतान यानी श्री कृष्ण का कारागार में जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही वहां पहरा दे रहे सारे सैनिक गहरी नींद में चले गए। कारागार के सभी दरवाजे अपने आप खुल गए और देवकी और वसुदेव के हाथ पैरों में पड़ी बेड़ियां भी खुल गईं। वे दोनों कुछ समझते उसके पहले ही आकाशवाणी हुई कि इस पुत्र को यमुना नदी के पार गोकुल में बाबा नंद के घर पर पहुंचा दो। उन्होंने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने टोकरी में श्री कृष्ण को लेटाया और यमुना नदी के पार गोकुल में छोड़कर आ गए और वहां पालने में सोई बेटी को अपने साथ जेल में ले आए। वासुदेव के वापस आने के बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया।
हथकड़ियां और जेल के दरवाजे वापस लग गए और पहरेदार होश में आ गए। होश में आते ही सैनिकों ने देवकी की 8वीं संतान की खबर जाकर कंस को दे दी। कंस दौड़ता हुआ जेल आया और देवकी की गोद से उसकी संतान को छीन लिया। इसके बाद जैसे ही कंस ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया, वह उसके हाथ से छूटकर हवा में उड़ गई और बोली, दुष्ट कंस, मैं योगमाया हूं। तुझे मारने के लिए भगवान ने गोकुल में अवतार ले लिया है। अब तेरा अंत निश्चित है। इसके बाद श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस ने कई राक्षसों को गोकुल भेजा, लेकिन कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर पाया। अंत में उन्होंने कंस का संहार किया और मथुरा को उसके आंतक से आजादी दिलाई। धन्यवाद मित्रों, ऐसी रसप्रद कहानी सुनने के लिए मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए।